हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एविंग ओसिटी। आज 7 अप्रैल है जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। आज से जो अमेज़ॉन की फ़ीस वगैरह बहुत चेंज हो गया है। आप 300 रुपये के नीचे अगर मान लो 299 का प्रोडक्ट है तो आप बैठे बैठे आँख बंद करके कैलकुलेट करके बता सकते हो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इनपुट आएगा, कितना सरकार को देना पड़ेगा। एकदम आंखें बंद करके 300 रुपये के प्रोडक्ट में, और 300 के ऊपर भी चला जाए तब भी उतना ज़्यादा परेशानी की, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ही मिनिमल कर दिया आपका जो कैलकुलेशन। आपका पहले शिपिंग चार्ज अलग अलग लग रहा था, लोकल में कुछ अलग, रीजनल पे कुछ अलग, नेशनल पे कुछ अलग। अभी तीनों में सेम हो गया, 65 हो गया है। और क्लोजिंग फीस थोड़ा अगर चेक कर लोगे तो जैसे 300 रुपये के नीचे अगर प्रोडक्ट सेल कर दो, मान लो 200 रुपये का एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो उस प्रोडक्ट की जो क्लोजिंग फ़ी है वो है 5 रुपये। और आपका जो 500 ग्राम के अगर अंदर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, बेचते हो, उस 500 ग्राम है उसका वेट सब कुछ मिला के 500 ग्राम हो रहा है, तो उसके ऊपर अमेज़ॉन लेगा 65 रुपीज़। तो 65 प्लस आपका जीएसटी इजी शिप का होता है 76.7 पैसा। और 5 रुपये क्लोजिंग का जीएसटी होता है 5 रुपये 90 पैसा। अगर 200 रुपये का एक प्रोडक्ट सेल करते हो, 200 से 5 माइनस कर दो, 5 रुपये 90 पैसे, और 76.7 रुपीज़ कुछ माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा, मैं आप 200 माइनस 5.90, उसके बाद 76.7 अगर माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 117। ठीक है, आपको इतना बैंक में मिलेगा एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। अभी उस 200 रुपये की प्रोडक्ट जब आप सेलिंग अमाउंट दिया, उसका जो जीएसटी इनपुट में आपने कलेक्ट किया है 30 रुपीज़। ठीक है, उस 30 रुपीज़ आपको मिला। 30 रुपीज़ के हिसाब से सरकार को देना होता है, लेकिन आपने जो इनपुट ऑलरेडी दे चुके हो 5 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, मतलब आपने जो क्लोजिंग फीस दिया वो 5 रुपये 90 पैसे, 5 रुपये क्लोजिंग फी और 90 रुपये टैक्स, और 65 रुपीज़ आपका इजी शिप का फी, 11 रुपये 6-7 पैसा कुछ जीएसटी इजी शिप के। तो आपको टोटल इनपुट में मिला 12 रुपये। तो 30 रुपये आपको सरकार को देना पड़ेगा, 12 आपको इनपुट में मिल गया है। तो 30 से 12 माइनस कर दो तो आप मिल रहा है 18। तो 18 आपको सरकार को देना पड़ेगा। 117 से 18 आपने दे दिया तो आपको समझो तो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन फ्री होके आप सेल कर सकते हो। अभी आपके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस एक्सेल फाइल में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ये वाला जैसे ऐसे मैंने बनाया है, देख सकते हो। जो फ्लैट फी हो गया, शिपिंग चार्ज में कुछ इतना ज़्यादा हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं। आपका एकदम 500 ग्राम का अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो आपका हो जाता है 76.7, मतलब 70 पैसा। 65 11 टैक्स इतना बनता है, टोटल 76। उसके बाद मैं जैसे 18% कैटेगरी के ऊपर सेल करता हूँ, तो जैसे कमीशन 200 रुपये के प्रोडक्ट में सेल करता हूँ, सॉरी, तो 200 रुपये की अगर मैं प्रोडक्ट को सेल करता हूँ तो मेरे को बच रहा है, मैंने जैसे आपको दिखाया 200 रुपये की प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की जो जीएसटी कलेक्ट किया तो 30 रुपये, 5 रुपये 90 पैसा ये होता है, और इजी शिप। तो मेरे को बैंक में मिलेगा जो सेटलमेंट, लोकल रीजनल नेशनल वाइज सेम टू सेम। अगर आप इजी शिप के थ्रू अगर मान लो आप चार्जेस लेते हो कस्टमर से तब अलग अलग, मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप फ्री दे रहे हो कस्टमर को 200 रुपये की प्रोडक्ट, तो फ्री दे रहे हो तो आपको सेटलमेंट ऐसे मिलेगा, बैंक सेटलमेंट, लोकल में इतना, रीजनल पे इतना, नेशनल में इतना। अगर आप ऐड करोगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 अगर ऐड करते हो तो लोकल में 10 ऐड हो गया, ऐसे ही। ठीक है, तो मैं आपको फ्री दिखा रहा हूँ। अभी मेरे को 99 रुपीज़ एकदम, मतलब जीएसटी देने के बाद मेरे को इतना बच रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लो 20 रुपये है, आप और पैकिंग खर्चा 20 रुपये है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है देख सकते हो। तीनों में से मतलब अगर आप इजी शिप, मतलब अलग से कस्टमर से पैसा नहीं ले रहे हो, या सेम टू सेम हर जगह सेम टू सेम ही ले रहे हो, तो मतलब आपको मतलब परेशानी नहीं होगी कि लोकल में आएगा तो इतना। आप हर एक प्रोडक्ट पे 200-300 रुपये के नीचे अगर प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका हर एक में सेम ही पेमेंट आएगी। मेरे लिए बहुत, मतलब फ्लिपकार्ट में क्या है, लोकल रीजनल पे 00 और नेशनल पे 16 रुपीज़ चार्ज करता है। ये तो हरों में सब में सेम हो गया। और अगर 300 रुपये की प्रोडक्ट ऊपर सेल करते हो तो आप कमीशन चेक कर लेना, तो कमीशन मान लो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इजी शिप का फीस थोड़ा, सॉरी क्लोजिंग फीस और एक्स्ट्रा हो गया, तो उसका मिला के आप इधर टोटल कमीशन दे देना। लेकिन 65 रुपीज़, पहले 90 रुपये 86 पैसा इजी शिप के थ्रू लग रहा था, अभी 76.7 रुपीज़ लग रहा है। तो इसको कम कर दिया है, इजी शिप का फीस बहुत कम किया है, इसके लिए तो बहुत, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं है आपको लगेगा।
ये जो एक्सेल फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बहुत गर्मी है, कैसे काम करता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस सेट की, उसके बाद साइड में आपको दिखाई देगा कि अमेज़न कितना फ़ीस ले रहा है। जो टोटल फ़ीस ले रहा है तो आपको इधर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंदर है तो इधर कुछ छेड़खानी मत कीजिएगा। अगर कुछ ज़्यादा है तो मैं दिखा दूंगा, आपका 500 ग्राम के ऊपर जाएगा तो कितना दोगे। और ये जो सेलिंग प्राइस आपने सेट किया, जो सेलिंग प्राइस है मैंने 200 रुपये रखा। अगर लोकल, रीजनल, नेशनल पे आप अलग अलग कस्टमर से ले रहे हो तो लोकल में कितना ले रहे हो, रीजनल पे कितना ले रहे हो, नेशनल में कितना ले रहे हो, ये दे सकते हो। और आपको अलग से कुछ नहीं करनी। अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इधर डालोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू है इतना, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट में क्या डालोगे, आपकी प्रोडक्ट की खर्चा। प्रोडक्ट को भेजने के लिए एक बॉक्स दे सकते हो, बबल रैप दे सकते हो, उस बॉक्स को पैक करने के लिए हो सकता है आपने एक लेबर को रखा तो लेबर की कॉस्टिंग रख सकते हो। तो टोटल जो अलग से खर्चा होता है, मान लो मेरा एक 20 रुपये का प्रोडक्ट, उसको अलग से भेजने के लिए मेरे को 20 रुपये लग रहा है तो 40 चला गया। और मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 200 रुपये में सेल कर रहा हूँ और मैं कस्टमर से एक भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्री दे रहा हूँ। तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेरे को सेल करके देखो हर एक में 60-60-60 करके आएगा। और ये मैंने क्या किया, अमेज़ॉन आपको बैंक में कितना पेमेंट करेगा, आपका बैंक में इतना इतना करके आएगा। इनपुट मैंने दिखाया है, ये जो आपने 90 रुपये और इधर जो आपका जीएसटी है इनपुट में आपको मिलेगा। कमीशन भराओगे तो इधर जो भरेगा, ये इधर भी अगर आपका मतलब आप 1 kg के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करते हो तब हो सकता है 85 रुपीज़ ले रहा है अमेज़ॉन। मैं आपको दिखा दूंगा चेक कहाँ से करना है। तो ये आपको देना पड़ेगा पे जीएसटी। आपका जो सेटलमेंट मिला है उससे आपको ये रुपीज़ अलग से पेमेंट करना होता है, क्योंकि आपने जो 200 रुपये सेलिंग अमाउंट दिया वो इंक्लूड जीएसटी रखा था। तो कस्टमर जब भी आपको प्रोडक्ट बाय करता है तो कस्टमर आपको इंक्लूड जीएसटी पे करता है। तो ये पे जीएसटी दिखाने के लिए आपको रखा है, अलग से देख सकते हो। टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आप इधर से चेक कर सकते हो। तो समझ में आ गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ इजी शिप का फीस कहाँ से देखना होता है। आपको लिखना है इजी शिप फीस। इजी शिप फीस लिखा है आपने, उसके बाद ये जो इजी शिप फीस एंड शेड्यूल, ये आपका मिल रहा है अमेज़ॉन इजी शिप फीचर्स एंड फीस। आप आपका स्टैंडर्ड लेवल देख सकते हो, ज़्यादा सेल स्टैंडर्ड में होता है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 500 ग्राम की प्रोडक्ट की वैल्यू 500 ग्राम की प्रोडक्ट की वेट है तो 65, 500 से 1 kg 85, 1 kg से 2 kg 122 विदाउट जीएसटी है। आप ये 85 मान लो, इधर एक्सेल शीट में लिख दिया 85। तो इसमें एक सेकेंड ये बड़ा कर देता हूँ, 130 रुपये लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये 65 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक्सेल फाइल, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काम आगे कुछ इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनबोर्डिंग हो चुका हूँ ऑलरेडी। फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं और उसमें प्रोडक्ट को भेजूँगा, ये सब कैसे क्या करता है उसको देखने के लिए। अमेज़ॉन के ऊपर भी FBA करूँगा, तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई मन में कमेंट आता है कि इसको लेके आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।